मेहमान हैं, जिसमें जनाब इसाक अली साहब कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी डायरेक्टर, मैं उनसे अदब से एहतराम से उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो डयास पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब इसाक अली साहब। और उसके बाद इंटरनेशनल शायर मेरी मुराद है जनाब सईद नज़र साहब, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी डयास पर तशरीफ़ लाएँ। और हमारे दरमियान मौजूद शख्सियत है जनाब डॉक्टर महबूब पीर साहब, जो यमन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, जो समाजी और फलाही खिदमात में पेश रहते हैं। मैं उन्हें खुशामदीद कहते हुए और हमारे वसीला उर्दू टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनाब महमूद शाहिद साहब, ख्वाहिश की जाती है कि वो भी डयास पर तशरीफ़ लाएँ। मेहमान हैं जनाब यज़बी अमजद बादशाह साहब, MLA कड़पा, इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। और उसके बाद जनाब शेख मासूम बादशाह साहब DSP, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। और जनाब मोहम्मद अली साहब MIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इंशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। आप वसीला के डायरेक्टर हैं शकील अहमद शकील साहब। अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह बोलो ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह अल्लाह 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 मौला 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 दिल का तंग छुड़ा कल्बी नूरे पाए दिला मौला 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 दिल का तंग छुड़ा कल्बी नूरे पाए दिला दिल को कर दे आईना दिल को कर दे आईना जिसमें चमके कलमा अल्लाह 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 हज़बे रब्बे जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बे गैरुल्लाह हज़बे रब्बे जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बे गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नात शरीफ के लिए साबिर से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आए नात शरीफ पेश करें। अब तो बस एक ही दुनिया के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही दुनिया के मदीना देखूं,
एक ही धुन है। उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया। सरकार कहे तो मैं भी कहूँ, सरकार कहे तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया। अब तो बस एक ही धुन है। मिलकर पढ़िए मेरे साथ। अब तो बस एक ही धुन है, के मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। मैनू मजबूरियां दे पूरियां ले वारना, मैनू मजबूरियां दे पूरियां ले मारना। सब लो मदीने आका, सब लो मदीने आका, करो मेरे वालिया। अब तो बस एक ही धुन है, के मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। बुला लो फिर मुझे एहसास के बहरों मदीने में, बुला लो फिर मुझे एहसास के बहरों मदीने में। मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वाले जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। अब तो बस एक ही धुन है, के मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी स्कूल के असद से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आज इस प्रोग्राम की अहमियत पर अपने ख्यालात इजहार करें। Assalamu alaikum. Respected teachers, chief guests and my dear students, good morning to one and all. Today we have together on this occasion Teachers Day. Actually 5th of September is the birth anniversary of the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was a great scholar and the treasure. On this day I have to say a few words about the teacher. Teachers teach students very carefully and sincerely, just like their own children. It is well said that teachers are the great than the parents. Parents give birth to child, whereas the teachers shape her character to make futures bright. Thus we never forget and ignore them. We always respect and love them. Our parents are responsible for making whole future bright and successful. They let us know the importance of education in our life. Through their continuous efforts, they are the source of inspiration to us, which help us to go ahead and great success. They motivate us towards the study by giving examples of great personalities all over the world. True, they make good strong to prepare with stand by the obstacles of life. They become full of the knowledge and wisdom using which they nourish our lives. Come on my dear friends and say together, they are respected teachers. We are always grateful to you for all to do us. My dear friends, we should always obey our teachers' orders and advice to be the worthy of citizens of India. True. Thanking you for giving this opportunity to our Wasila to हर दिल अजीज लीडर जनाब अमजद बादशाह MLA साहब आ चुके हैं। हमारी गुजारिश है कि वो डांस पर तशरीफ लाएं। और हमारे दरमियान जनाब मोहम्मद अली साहब भी मौजूद हैं, MIM के डिस्ट्रिक्ट सदर हैं, ज़िले सदर। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो भी डायस पर तशरीफ लाएं। आज का ये जलसा तकरीब यौम असातिज़ा, जिसको टीचर्स डे सेलिब्रेशन कहा जाता है। आप जानते हैं कि तदरीस को दुनिया के पेशों का
इमाम कहा जाता है। तदरीस से मुताल्लिक़ गांधी जी का तारीखी ख़ौल पेश खिदमत है। गांधी जी ने एक स्कूल खोला था जहां वो बहैसियत मुदर्रिस का काम अंजाम देते थे। एक मरतबा किसी ने उनसे पूछा कि तदरीस का पेशा उन्हें कैसे लगा, तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाना इतना मुश्किल नहीं, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाना इतना मुश्किल नहीं जितना कि बच्चों को उनकी शख्सियत और सीरियत के मुताबिक तालीम देना हो। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं जनाब इसाक अली साहब जो डायरेक्टर कड़पा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी के हैं, मैं उनसे अदबन इल्तमास करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार करें। खुसूसी मेहमान और उर्दू मुअल्ला के प्रेसिडेंट जनाब नज़र कड़पवी साहब और आज के इस यौम असातिज़ा के इस इजलास में शरीक तमाम असातिज़ा इकराम, मुअल्लिमात और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो दिन मनाया जा रहा है टीचर्स डे, टीचर जिसको अरबी में मुअल्लिम कहते हैं, वो शख्स होता है जो दूसरों को इल्म देता है, तालीम देता है, किरदार साजी करता है, उसकी ज़हन साजी करता है, उसको इंसान बनाता है। ये काम एक बहुत ही दुनिया के दीगर तमाम कामों में, तमाम शोबों में आला व अरफा व अशरफ पेशा है और इंसानी तारीख में इस तालीम को, इस तालीमी शोबे को बड़ा एहतराम हासिल रहा है और इस्लाम ने भी इसको बड़ी अहमियत दिया है। और कुरान की सबसे पहली आयत ही तालीम के ताल्लुक से आई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो आदमी जब तक नहीं पढ़ेगा, नहीं जानेगा, नहीं मालूम करेगा तो अपनी जिंदगी के फैसले कैसे ले सकता है। इसलिए पढ़ना बेहद जरूरी है, जानना बेहद जरूरी है, मालूम करना बेहद जरूरी है। मगर पढ़ने के लिए, जानने के लिए, मालूम करने के लिए, अपनी इस्लाह करने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है, एक मुअल्लिम की ज़रूरत होती है। उसके बगैर हमको कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर, टीचर बनाकर, उस्ताद बनाकर भेजा गया। एक नबी एक मुअल्लिम भी होता है, एक उस्ताद भी होता है, एक टीचर भी होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल और अपने अमल से, अपने किरदार से तमाम इंसानों को कैसे जिंदगी गुजारना है आपने एक नमूना बनकर बताया और फिर लोगों को अपने अक़वाल ज़मीन से किस तरह जिंदगी गुजारना है सिखाया। तो ये जो दिन है टीचर्स डे, अगरचे कि रस्मी तौर पर दुनिया में बहुत सारे डे मनाए जा रहे हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान के, बहैसियत एक इंसान के, हर आदमी को आज के इस उन्वान से ख़ास दिलचस्पी होना चाहिए कि जब तक टीचर नहीं, मुअल्लिम नहीं, उस्ताद नहीं, हम सही मानों में इंसान नहीं है। पैदा होने को तो हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, ज़बान के साथ पैदा होते हैं, मगर ये सब जानवरों को भी होते हैं। मगर इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत हो, अखलाक हो, किरदार हो, सच्चाई हो, अमानतदारी हो, पाकबाजी हो, शराफत हो। ये सारे खसलतें, आदतें एक मुअल्लिम की तरफ से, उस्ताद की तरफ से ही हमको मिल सकते हैं। लिहाजा तमाम बच्चों को अपने उस्ताद का, अपने मुअल्लिम का एहतराम करना चाहिए। बल्कि इस्लाम का नजरिया तो यह है कि उस्ताद भी एक बाप है, उस्ताद भी एक बाप की हैसियत रखता है, मर्तबा और मकाम रखता है। एक मुअल्लिम और मुअल्लिमा एक माँ और बाप का मर्तबा मकाम रखते हैं। बाप
जिस्मानी तौर पर हमको वजूद बख्शता है, मगर एक उस्ताद हमको इंसान बनकर जिंदगी गुजारना सिखाता है। लिहाजा जिस तरह हम अपने माँ और बाप का एहतराम करते हैं और उनका हुक्म मानते हैं, उनके शुक्रगुजार होते हैं, उनके फर्माबरदार होते हैं, इसी तरह अपने असातिज़ा, अपने मुअल्लिमीन, अपने मुअल्लिमात के भी हमको शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका अदब और एहतराम करना चाहिए। सिर्फ स्कूल की हद तक नहीं, मरते दम तक करना चाहिए। जहां भी वो नजर आ जाए हम उनका एहतराम करना है, उनका इकराम करना है और उनकी खिदमत करना है, जिस तरह हम अपने माँ और बाप का खिदमत करते हैं। अफसोस कि आज के मादा परस्ती के ज़माने में लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, खुदगर्जी शामिल हो चुकी है। इसलिए लोग समझते हैं कि क्लासरूम की हद तक हम अपने उस्ताद की इज्जत करेंगे, क्लासरूम की स्कूल की हद तक हम अपने मुअल्लिम और मुअल्लिमा की इज्जत करेंगे, स्कूल के बाहर हमको कुछ ताल्लुक नहीं है, या स्कूल में जब तक पढ़े हैं तब तक करेंगे, स्कूल से निकल गए तो हमारा उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है। जिस तरह माँ और बाप का ताल्लुक मरते दम तक रहता है, इसी तरह एक मुअल्लिम और मुअल्लिमा उस्ताद का ताल्लुक भी हमारा मरते दम तक रहता है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी में जो भी करेंगे उस उस्ताद के एहसान का नतीजा है कि हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे उस्ताद ने हमको सिखाया है। लिहाजा ये 2 दिन 10 दिन का 5-10 साल का मसला नहीं है, जिंदगी भर का मसला है। तो आज हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जो बेएतदालियां हैं, जो फितने और फसाद हैं, उसकी वजह यही है कि हम एहसान फरामोश वाक़े हुए हैं। ज़रूरत है कि हम अपने असातिज़ा का एहसान मानें और उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें और उनकी खिदमत के लिए हमेशा हम तैयार रहें। तो ये जो यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ ये नजमुल अमीन स्कूल के इंतज़ामिया को और आप तमाम बच्चों को कि आज के इस प्रोग्राम में आप शरीक हैं। बहुत सारे नादान बच्चे ऐसे भी होंगे, अरे क्या जाते लोग स्कूल को खेल लेंगे, टीवी के सामने बैठ जाएंगे, जाने वाले जाते लोग क्या काम रहता, हमको कहीं को उस्तादा उन्होंने बात कर लेती, ये सब गलत बात है। ये आपको आपकी अहमियत दिलाने का दिन है, आपके मुस्तकबल को याद दिलाने का दिन है, आपके जिंदगी का मकसद आपको याद दिलाने का दिन है। लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए था कि आज हाजिर होते, जो भी हाजिर नहीं हुए हैं वो बदकिस्मत है, जो हाजिर है वो खुशकिस्मत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम बच्चे और बच्चियों को, और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप अच्छी तरह दिल जमाई के साथ, शौक़ के साथ इल्म हासिल कीजिए, अपने असातिज़ा का एहतराम कीजिए और जो चीज़ें आपको नहीं मालूम है पूछ पूछ कर मालूम कीजिए, जानने की कोशिश, यही मौका है जिंदगी में। फिर यहाँ से स्कूल से बाहर चले जाएंगे तो फिर कोई दुनिया में सिखाने वाला नहीं मिलेगा आपको। ये जिंदगी का बेहतरीन ज़रीन दौर है आपकी, तो आप जो है मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात को, असातिज़ा को अल्लाह की नेमत समझिए और उनका एहतराम कीजिए। और मैं तमाम मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात को भी मुबारकबाद देता हूँ जिनको अल्लाह ने ये मनसब दिया है। जिस तरह एक मर्द को बाप का अल्लाह ताला मनसब देता है, एक औरत को माँ का मनसब देता है, तो आप लोगों को ये उस्ताद, मुअल्लिम, मुअल्लिमा का जो मनसब दिया है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ा शर्फ है। लेकिन ये उस वक्त तक है जब आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, आप अपना हक अदा करेंगे, आप बच्चों के मुस्तकबल को संवारने की, बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप नौकरी समझकर कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए आए और चले गए, इन बच्चों की जिंदगी, उनके ख्यालात, उनकी किरदार साजी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो ये अमानत में खयानत है। दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह को जवाब देना है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया व अंतु अद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि तुम अमानत साहिब अमानत को हवाले करो। तो जो इल्म आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने स्टूडेंट्स में उसको मुंतकिल करें, उनकी किरदार साजी करें, उनकी जहन साजी करें, उनको अच्छे से अच्छे जो इंसान बनना सिखाएं, इस मुल्क के अच्छे शहरी बनना सिखाएं और अपने कौल व अमल से इस मुल्क के इत्तेहाद और सलामती, उसकी तरक्की में भरपूर हिस्सा लेने की तरफ उनको तवज्जो दें। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का जिन्होंने मुझे मौका दिया, और वसीला टीवी का भी जिन्होंने आज इस प्रोग्राम के इंतज़ाम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सईद नज़र साहब हैं, अभी अभी उनका तारुफ भी हुआ है, जो कड़पा के मोहरिक शख्सियत हैं
एक अच्छे शायर हैं और अफसाना निगार भी हैं, राइटर भी हैं, और यूँ समझिए कि मुतहरिक शख्सियत हैं जो कई इदारों से मुंसलिक हैं। आजकल कुवैत में रहते हैं, छुट्टियों में जब भी कड़पा आते हैं तो उर्दू की फलाह व बहबूदी के लिए, उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए काम करते आते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनको ज़हमत दे रहा हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। मैं मुख्तसर तौर पर अपनी बात रखूँगा, उससे पहले एक छोटी सी नज़्म आपकी खिदमत में पेश करूँगा। यहाँ डायस पर तशरीफ़ फरमा मोतबर हजरात और मेरे प्यारे बच्चों, आज टीचर्स डे है। थोड़ी सी रोशनी टीचर्स के ताल्लुक़ से भी आपकी खिदमत में पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक छोटी सी नज़्म है जिसका उन्वान है हमें ये सोचना है। जो बात होती है अगर वो मीठी हो तो दिल पे असर करती है, अगर वही लहजा वही बात कड़वाहट इख्तियार कर ले तो जहर भी उसके दिल में उतार सकती है। तो ये दोनों जो तस्वीरें हैं, जो दोनों रुख हैं, उनको मैं एक छोटी सी नज़्म में पेश करने की कोशिश की है। उसे बात फरमाए। इसका उन्वान है हमें ये सोचना है। हम सभी लहजे नहीं रखते खुशी के पैरहन यारो, उगलते आग हैं कुछ तो किसी में आंधियां भी हैं, किसी से बह निकलते हैं गमों गुस्से के रेले भी, किसी में है गजब के खार, किसी लहजे को परखें तो मिले तलवार की सी धार। सभी लहजे नहीं रखते खुशी के पैरहन यारो, उगलते आग हैं कुछ तो किसी में आंधियां भी हैं, किसी से बह निकलते हैं गमों गुस्से के रेले भी, किसी में है गजब के खार, किसी लहजे को परखें तो मिले तलवार की सी धार। कुछ ऐसे भी हैं लहजे जिनसे आती है वफाओं की महक हरदम, वो लहजे हैं मोहब्बत के, वो लहजे हैं उखुवत के, बला की इनमें ठंडक है, तखद्दुस और तमद्दुन की जिया भी इनमें शामिल है। हमें ये सोचना है अब कि किन लहजों को अपनाएं। अब वो दौर नहीं रहा जिस दौर में हम रहा करते थे। बहरहाल जो स्कूल्स, जो टीचर्स उस दौर के मुताबिक तालीम दिया करते थे, लेकिन आज बात अलग हो गई है। तालीम का तरीक़ा भी जो है बदल गया है, इंटरनेट का ज़माना आ गया है और टीवी घर घर में मौजूद है। एक तरक्की हुई है और हम देखते आ रहे हैं कि हर दौर में जो कुछ भी तरक्की हुई है उसका फ़ायदा भरपूर तरीके से उठाया गया है। तो मैं चाहता हूं पेरेंट्स से कि मोबाइल में या नेट के ज़रिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बताएं, क्योंकि काफ़ी जो है नेट में मालूमात हैं। और टेलीविज़न की जो बात है, टेलीविज़न में कई चीज़ें आती हैं, उसमें न्यूज़ भी है और उसमें मालूमाती जो है प्रोग्राम्स भी आते हैं, मालूमाती प्रोग्राम भी होते हैं। तो ऐसी सूरत में पेरेंट्स जो है गाइड करें बच्चों को कि मालूमाती जो प्रोग्राम्स हैं या न्यूज़ के प्रोग्राम्स हैं उनको देखें। न्यूज़ के ज़रिए हालात से वाकिफ़ हो सकते हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह की तरक्की हो रही है। और मैं टीचर्स की तरफ अपना रुख करता हूँ कि इस दौर में तालीम के जो तरीक़े हैं वो काफ़ी ब्राइट यानी बहुत ही रोशन हो गए। बच्चों को पढ़ाने से पहले मेरी ये गुजारिश है टीचर्स हजरात से कि वो खुद जो है पहले प्रिपेयर हुए और बच्चे के जहन को देखें और उसके हिसाब से बच्चों को तालीम अगर दी जाए
तो यकीनन जो है वो बच्चा तरक्की कर सकता है। हज़रात, मैं सईद नज़र साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छी बेहतरीन नज़्म सुनाई और तकरीर में अपने ख़यालात का इजहार किया। शेख मासूम बाशा साहब जो मोहतरम मकाम DSP हैं, मैं उनसे अदबन ख्वाहिश करता हूँ कि अपने ख़यालात का इजहार करें। शुक्रिया जनाब MLA साहब और जो भी यहाँ पे हाजरीन बुजुर्ग लोग और बड़े लोग जो टीचर्स और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सब, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी का मौका है क्योंकि मैं भी एक ज़माने में कुछ साल गवर्नमेंट टीचर के जैसा वर्क करके हूँ। 7 साल मैंने टीचर का जॉब किया है। आई वर्क एज SGT 2003 and I was a school assistant in 2006। दो बार उसके बाद हम ग्रुप्स लिखे इधर आए हैं। लेकिन जो हमारा पहली जब इंसान की ज़िंदगी में जो भी चीज़ पहली होती है उस पर ज़्यादा मोहब्बत होती है। आज खुशी का मौका है, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी के हमारे जो प्रेसिडेंट थे और सबसे पहले प्रेसिडेंट से पहले कहना वो टीचर थे, उनके याददाश्त में उनके स्टूडेंट्स ने एक रस्म समझिए या कुछ रिवाज समझिए, एक तोहफा उनको देना चाहें तो उन्होंने इज़हार किया कि उनके नाम से टीचर्स डे मनाया जाए। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से सितंबर 5 को हर साल पूरे इंडिया में, पूरे देश में टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर जो भी है, उस्ताद कहे, टीचर कहे, शेख कहे, सखी कहे, पीर कहे, जो भी नाम उसको दे, एक बहुत ऊंचा मर्तबा रखने वाला एक वजनदार लफ्ज़ टीचर है। ऐसे तो सबसे पहले बच्चों के लिए, सबके लिए पहली टीचर अपनी माँ होती है। पहली टीचर कौन है? तो माँ है। माँ की गोद से बच्चा तालीम सीखता है। जो तरबियत माँ बाप देते हैं, पहले माँ के गोद से तरबियत मिलती है, अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, माँ की तरबियत से ही बच्चा पहले टीचर को देखता है माँ के गोद में। माँ की गोद आज क्या है, अपने को क्या है, अनफॉर्चुनेटली ये कम होता जा रहा है। लोगों में जहन कम होता जा रहा है, माँ बाप में जहन बदलता जा रहा है। स्कूल में सब कुछ मिल जाता है, ये गलत है। स्कूल एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक वेज़ल है जिस पे चल के जैसे रहबर है, लेकिन पूरा स्कूल में ही बनता है ऐसा नहीं है। पहले माँ के गोद से इंसान को, बच्चे को तालीम शुरू होती है। जो भी बच्चा माँ के गोद से परवरिश होके सही चीज़ों को सीख के आता है, ज़िंदगी भर हमेशा मरते दम तक उस पर कायम रहता है। मैं अपने माँ बाप के बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे माँ बाप भी ऐसे ही अच्छे ऊंचे ख्यालात से, ऊंचे सोच से, अच्छी बातों से अच्छी तरबियत हमें दिया है, इसीलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम जानते हैं टीचर का मुकाम क्या है, सबको मालूम है। आजकल उसका मुकाम को कई सीरियलों की वजह से, फिल्मों की वजह से, फिल्मों में मजाक उठाया जा रहा है। हालांकि हमारे SP साहब एक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे एक मुखातिब करते हुए लोगों से, बच्चों से, इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बताया था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ। जो भी फिल्म्स निकाले जा रहे हैं, सीरियल्स निकाले जा रहे हैं, जो भी इसमें निकाले जा रहे हैं, टीचर्स पे जोक्स होते हैं, वो जोक्स पे हम हंसते हैं। ऐसा सिचुएशन बनता जा रहा है जो हमारे सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए अनहेल्दी है। तो और टीचर्स में भी मैं जानता हूँ, गवर्नमेंट टीचर्स बन के जो आते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं। और जो भी टीचर्स होते हैं, टीचर्स का सोच में, समझ में बच्चों को अच्छी तरह से समझाना है, पढ़ाना है, यही सोच रख के आते हैं। आने के बाद जो यहाँ पे माहौल बना हुआ होता है, उस अंदाज से टीचर्स भी उस पर इन्फ्लुएंस होते हैं।
तो हमारे मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम ऐसा माहौल बनाए, बच्चों के दिलों में ऐसी बातें हम समझाए, खास करके अपने कौम में बुज़दिली वाले बातें, और अपने को काम होता है, अपने को काम मिलता है, हमारे को काम होता है, हमारे से काम होता है, ये बातें सब नेगेटिव है। हम नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा लेते हैं, पॉजिटिव नहीं लेते। हम आप खुश नसीब हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो स्कूल में मैं बैठा था उस पर सीधा छत भी नहीं था, मंडल परिषद एलिमेंट्री MPV एलिमेंट्री स्कूल बोलते थे उसमें हमारे गांव में। तो वहाँ पे जो टीचर्स हमें पढ़ाए, वहाँ पे जो हम अपने को जो जैसा एनवायरनमेंट मिला और जैसे अपने माँ बाप से परवरिश मिली, और सबसे बड़ा अल्लाह का फजल हुआ, उसके बाद हम निकल के यहाँ पे आए। कबीर का एक दोहा है, मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। गुरु दो बिन शिशु कापड़ा, साबुन सृजनहार, सुरती नाम सिला पर धोइए, निकसई ज्योति अपार बोला। गुरु क्या है? धोबी है, वॉशमैन। शिष्य क्या है? कपड़ा, स्टूडेंट क्या है? कपड़े के जैसा। साबुन सृजनहार, साबुन क्या है? खुदा है। और सुरती नाम प्रेम रूपी शिला पर, प्रेम से जब मोहब्बत से जो हम जैसा एक धोबी गंदे कपड़े को मैल को निकालता, पत्थर में मार के निकालने के बाद वो कपड़ा साफ हो जाता है, इसी प्रकार से टीचर बच्चे को निकालता है, उसे निकलता है, उसके ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। टीचर का ऐसा बहुत बड़ा रोल है। कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने पूरे दुनिया का रुख बदल दिया है। सबसे बड़ा टीचर तो हमें मालूम है, वो अपने नबी बहुत बड़े टीचर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े टीचर है, जो अंधेरी इसमें आपको मालूम है सऊदी में जो अंधा कानून था, अंधे तरीके थे, तौर तरीके थे, रिवाज थे। जैसे जो औरत बच्ची पैदा होती थी, लड़की पैदा होती थी, तो जिंदा दफनाया जाता था लड़की को सऊदी में। उस हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, उस ज़माना का दौर ऐसा था कि जिंदा दफनाया दिया जाता था, पूरी तरह से जहालत। ऐसी जहालत के इसको बदलाए, समझाए, लोगों को सुधारे, कई ऐसे रिफॉर्म्स लाए। बहुत बड़े रिफॉर्मर थे वो, कई रिफॉर्म्स उन्होंने लाए। तो ऐसे कई नमूने हमारे सामने हैं। आज उन नमूनों को हम लेना है, बच्चों को वही सिखाना है। अपना नमूना सलमान खान नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, या कोई खान नहीं है। अपना नमूना अपने सामने रेडी है, प्यारे नबी के सीरत ही अपना नमूना, इसको हम लेना है। उसमें क्या है? उसमें कामयाबी है, उसमें ही कामयाबी है, दूसरे में कामयाबी नहीं है। आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ऊंचे अखलाक को हम लेना है। इतने बड़े पोजीशन पे कैसे आए? कई प्रेसिडेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन कुछ ही नाम हमको याद रहते हैं। अब्दुल कलाम हमें याद रहते हैं, नहीं? क्यों याद रहते हैं? कि वो बेस्ट टीचर थे। जब भी उन्होंने उसके प्रेसिडेंट के हो जाने के बाद उन्होंने नेक्स्ट फौरन ही उन्होंने क्या करे, प्रेसिडेंट के दौर में भी, प्रेसिडेंट के बाद भी उन्होंने क्या करे, हमेशा जाके कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ा रहे थे। आफ्टर वो प्रेसिडेंट से ये होने के बाद भी कई स्कूल्स में जाके, कॉलेज में जाके लेक्चर्स दे रहे थे। तो सोसाइटी को आज वो चाहिए, ऐसी सोच, ऐसा समझ, ऐसी बातें नौजवानों में, बच्चों में लाए, और पॉजिटिव एनर्जी को बच्चों में बढ़ाए, और स्ट्रगलिंग करने का, लड़ने का सिखाए। लड़ना मतलब झगड़ा करना नहीं है, लड़ना मतलब अपने आप से लड़ना, और सोसाइटी से, अपने हालात से लड़ना, और लड़के हम कामयाब होने के लिए एक ही रास्ता होता है कि हार्ड वर्क करके, अच्छे अखलाक से, अच्छे तरबियत से, और अपने कौम में और एक बुरी आदत है, औरत बच्चियों को एक तरह अब तो अल्लाह के फजल से कम हुआ, थोड़ा कम हुआ। औरत बच्चियों को एक निगाह देखते, मर्द बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते, औरत बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालते, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालते, कॉन्वेंट में डालते। कई कोई बंद तो इन्वेस्टमेंट समझ रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं है, गलत है। तो ये सब क्या है? ये सब बातें मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको ये सब बोल रहा हूँ, बस ये सब हकीकत है।
ये सब चल रहे हैं अपने पास, हम देख रहे हैं। अपने कौम को हम आगे बढ़ाना है, अच्छे बातें बोलना है और उनको जज्बा जोश अच्छी इससे लाना है। कई ऐसे हमारे रोल मॉडल्स हैं, इन सबको लेके आप सब कामयाब बने, खुशहाल बने। टीचर का जो बदला होता है उस बदले को हम नहीं ले सकते। माँ बाप का जो दर्जा होता है वो दर्जे को दूसरा नहीं ले सकता। जिस तरह से हुजूर ने बताया वो सही है। इसी प्रकार से टीचर का मुकाम है, टीचर का मुकाम बहुत, उसका मर्तबा बहुत बड़ा है। ऐसे टीचर्स डे की हर दिन मनाए तो भी कम है, हर दिन मनाए तो भी कम है। तो टीचर्स डे मनाने के लिए आज मैं सबको जो शाहिद भाई हमें बुलाए, टाइम नहीं है तो ज़बरदस्ती से 5 मिनट के लिए आना साहब बोले, ठीक है बोल के आए हम। तो जे आने के बाद मालूम हुआ कि तो अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा है। और बोले एमएलए साहब भी आ रहे हैं, आइए साहब, अच्छा रहता है। तो आज टीचरों के नाम पे फेलिसिटेशन करते हुए ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इन सबको बधाई देता हूँ। बेस्ट विशेस आप सब, आप फ्यूचर में आपका सुनहरा बने, आपका फ्यूचर अच्छा बने, आप सब कामयाब बने। आपके माँ बाप के जो माँ बाप आपके जो रखले हैं उस पर आप कामयाब हुए और आपके कौम में, आपके घर में, आपके ख़ानदान में, आपके गांव में आप अच्छे नाम कमाएं और आपको अच्छी लाइफ मिले। गुजारिश करते हुए, दुआ करते हुए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर आज हम तकरीबी यौम असातिज़ा मना रहे हैं, यानी टीचर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब डीएसपी मासूम साहब एक अच्छे मुदर्रिस हैं, तो क्यों ना हम पहले आज जो तकरीब मनाई जा रही है इन्हीं की तहनीत पेश करते हुए हम आगाज़ करें। जनाब खादर बादशाह साहब जो इस स्कूल नजरुल अमीन स्कूल के हेडमास्टर हैं और अच्छी तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अदा किया है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और छोटी सी तहनीत को कबूल करने की दावत देता हूं। सरों पे सबके एहसान बन के रहता है, अलिफ का हक तो किसी से अदा नहीं होता। जो इसी स्कूल की तालिबा है सना 4ठी जमात, उनसे ख्वाहिश करता हूं कि आए। मनाए शिक्षक दिवस, कितना प्यारा है ये दिवस। शिक्षकों का सम्मान करेंगे, देश की शान हम बनेंगे। विनती सुन लो है भगवान, हमने बालक है नादा। शिक्षकों में है सच्चाई, हम बनेंगे उनकी परछाई। हम ना करेंगे उनका निरादर, जान से भी ज्यादा करेंगे आदर। शिक्षकों के आदर्श बने हम, देश के खातिर संघर्ष करें हम। कठिनाइयों से डट के लड़ेंगे, कोई बनेगा शिक्षक और कोई बनेगा रक्षक। कोई बनेगा डॉक्टर और कोई बनेगा लॉयर। देश का मिलकर काम करेंगे, जग में रोशन नाम करेंगे। गर्व से अपने सर को उठाओ, बोलो सारे शिक्षकों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत खूब सना, आपने बेहतरीन अंदाज में हिंदी में नज्म सुनाई। जनाब डॉक्टर महबूब पीर साहब, मैं उनसे अदबल इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। प्यारे बच्चे, लड़के लड़कियों सबको मेरा सलाम। आज हम सब एक बहुत बड़ा अहम मौके पर जमा हुए हैं, वो मौका है टीचर्स डे। As he said, today we are gathered here to celebrate a great event, that is Teachers Day. Why we are celebrating Teachers Day?
because we know that the teachers are the builders of the nation. Without teachers, the nation will not go forward in all the fields. You know, today I am a doctor. Definitely, there are two persons behind it. मैं डॉक्टर बनने के पीछे दो इंसान हैं. Number one, my parents. Without the sacrifice of parents, I would not have been here in this position. And secondly, I definitely salute my teachers who are responsible for me. Let me tell you few words about me. I have come from a remote village where there was no electricity. Even the school was done in a hut. In spite of that, the teachers of that time was devoted. ये सहूलतें नहीं होने के बावजूद भी उस जमाने में टीचर्स बहुत डिवोशन से काम करते थे. अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई होमवर्क नहीं करा तो भी टीचर्स अपने बेंच पर खड़ा करके उसको एक पनिशमेंट जैसे देते हुए भी काम करते थे. Because why I am mentioning here is, if any student is made to stand in the bench today, अगर कोई भी स्टूडेंट को एक बेंच पर खड़ा कर दिए तो क्या आपके पेरेंट आज उसको समझते हैं और वो टीचर को माफ करते हैं? नहीं. वो फौरन स्कूल को आते हैं, वो कहते हैं क्या हमारे बच्चे को क्यों अपने बेंच पर खड़ा किया, ऐसा पनिशमेंट दिया, क्या आपने इंसानियत है, ऐसा क्वेश्चन करते हैं. So there is a tremendous change in the thinking of parents also. So there proportionally there may be a change in the teachers also, because if the parents do not cooperate, the students do not cooperate, how can you expect the teachers to go forward with their devotion in their profession? So in these few words, I would like to say 2 or 3 words about today's importance. The literacy in our country is very important. If any country wants to prosper, if any country wants to go forward, and if any country wants to face any competition in this world, the education is very important. Unless their citizens, their students, their children, male and female, have good education, the country will not go forward to face the competition in the world. Let me tell you few things. When we got independence in 1947, the literacy in our country was, let me tell you, very meager. I think it was 12%. Am I right, sir? So many teachers are there. Am I right? So 12% is literacy. But now we have achieved something in this field, and the literacy rate in our country present is something about 64%. From 12% it has come to 64%. How it is? I sincerely say, honestly say, it is because of the devoted work of our great teachers we have achieved it. Let us give claps to these teachers who are responsible for this. But we should not be satisfied with this. We are far behind when compared to any developed countries in the field of education. We have to go forward. I sincerely make a request, teachers of this school, of this town, of the state and country, to do much more devoted work, to see the talents of students in all the fields and encourage them, so that the future citizens of India definitely go into heights and they will be contributing to
take our country number one in this world. Inshallah, the day may not be far away. And today's function is celebrated in the name of the birthday of Sarvepalli Radhakrishnan, who was a teacher, who was a philosopher, who was also a politician, who took part in the freedom struggle of our country. He was twice the Vice President of India, 1952 to 62, and again he was the President of India from 62 to 67. In spite of that, he did not forget that he was a teacher. He was a good philosopher also, and he was gone to so many institutes, so many universities to give his lectures in the field of philosophy, and he has contributed in that field also to the maximum extent. And because today being the Teachers' Day, let me tell you one word, two words about teachers. Teachers are the builders of nation, which I have told you. After parents, if any person is to be respected, if any person is to be remembered in this world, is teachers and teachers alone. Let me tell you, any person who has achieved maximum things, let it be a scientist, let it be a lawyer, let it be an engineer, let it be a doctor. Can you expect anybody to be in this field, to be those persons without teachers? No. So, if I am a teacher, if I am a doctor here, I owe a lot. अगरचे मैं आज पर डॉक्टर हूँ, तो हमारे जो टीचर्स हैं, उसको मैं बहुत क्या बोलते हैं उसको, बात ही क्या बोलते हैं, हाँ, उसको I owe a lot to my teachers. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ. Doctor or medical profession is considered to be noble. Definitely it is noble. I agree, everybody agree with that. Because it saves the life of a person who is in difficulties, who is in trouble, who is dying. अगर जो एक पेशेंट या मरीज कुछ तकलीफों में है और उसकी जान जाती है तो डॉक्टर उसकी जान बचाता है और उसकी तकलीफ दूर करता है. इसलिए हमारे मेडिकल प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहते हैं. मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ, अगर सही तरीके से अगर एक टीचर अपनी ड्यूटीज सही तरीके से निभाए तो एक डॉक्टर से भी एक टीचर प्रोफेशन इज मोर नेबल. Because if I save one life, I will be saving only one life. अगर जो मैं किसी की जान बचा सकता हूँ, एक जान को बचा सकता हूँ अल्लाह के फजल से, मगर टीचर ऐसा नहीं. अगर जान की बात छोड़ो, एक इंसान बनाता है, एक हाई पोजीशन को लेकर जाता है, हमारे देश को एक नमूना बनाए कि एक हमारी दुनिया में एक चैलेंज के सरे सामने लेके जाके नंबर 1 कर सकता है. यह सिर्फ टीचर ही कर सकता है, टीचर ही कर सकता है. इसलिए इस मौके पर मैं अपने टीचर भाइयों को, टीचर कम्युनिटी को मैं अपना अदवान सलाम करता हूँ. दूसरी बात, मैं पेरेंट्स के जो भी हैं पेरेंट्स और थोड़े भी इनको सबसे मैं एक गुजारिश करता हूँ कि टीचर्स जो भी हैं उनका रिस्पेक्ट करें. उसके साथ आप भी ये ख्याल करें कि अपने स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, क्या स्कूल को जा रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं. अगर पढ़ते हैं तो पढ़ते ही नहीं, आप उसका ख्याल करें. अगर आपने बच्चे में कुछ कमी पेश है, कहीं पढ़ता नहीं तो आप महसूस करें तो इमीडिएटली गो टू द टीचर के पास आप फौरन जाएं और उस अपने बच्चे के बारे में, उसके पढ़ाई के बारे में इंक्वायर करें. मैं समझता हूँ कोई भी टीचर या अच्छा हो, कोई भी टीचर अपने बच्चे के बारे में कोई पेरेंट्स पूछता है तो अपने बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में सही तरीके से दिखा सकते हैं और वही के साथ वही क्यों कर सकते, वो अपने को एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरीके से आप उसके एजुकेशन इंप्रूव कर सकते हैं. ये बिल्कुल जरूरी है. अब बच्चे को स्कूल में जाते हैं, फीसा मान देते हैं, स्कूल भेजते हैं, पढ़ता नहीं तो मालूम फायदा क्या है. तो ये ख्याल करना बिल्कुल जरूरत है कि अपना बच्चा पढ़ता है नहीं, और ये आप टीचर का एक हेल्प लेना बिल्कुल जरूरी है.
आप छोटे लड़के लड़कियां हैं, मैं आप सबसे भी एक एडवाइस से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने टीचर का रेस्पेक्ट करें। जो टीचर अपने को बोल रहे हैं किताब में जो सब्जेक्ट उसके और बार दीगर और बातें हैं, मॉरल्स, डिसिप्लिन और योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी है उसके बारे में उसका ख्याल करें, क्योंकि आप एक बड़े इंसान बनने का एक मौका अपने टीचर देते हैं। मौका का फ़ायदा उठाना आप स्टूडेंट्स का और जिम्मेदारी है, ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में हमारे 2 बच्चे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उर्दू बॉयज हाई स्कूल कड़पा से ताल्लुक़ रखते हैं, उस्ताद की अज़मत पर एक छोटी सी नज़्म पेश करेंगे, अब्दुल रज़्ज़ाक़ और मुमताज़ आज़म। जनाब मोहम्मद अली साहब जो जमयम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िले सदर हैं, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि अपने ख्यालात कैसे। आज बड़ी खुशी का दिन है जो नजमुल अमीन इंग्लिश मीडियम में वसीला टीवी की जानिब से टीचर्स डे मनाया जा रहा है। ख़ासकर मुसलमान टीचरों को लेकर जितने भी कड़पा
ज़िला में टीचर्स हैं उन लोगों को ये टीचर्स डे मनाया जा रहा है। हम लोग स्टूडेंट्स, आप लोग सब टीचर्स की इज्जत करें और पढ़ाई में ध्यान दें। फ्यूचर आपका है, आप पढ़ेंगे तो आगे जाकर आप एक टीचर आप देखें डीएसपी साहब बने। और मैं रिसेंटली एक पोस्ट देखा था फेसबुक में, 21 इयर्स का ओल्ड बच्चा आईएएस ऑफिसर बना, मुसलमान शेख अंसर। ऐसा मेरी भी ख्वाहिश है आप लोग पढ़कर इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस बने। और मैं जितने भी टीचर्स है, मैं भी एक स्टूडेंट, आपके प्रिंसिपल कादर बादशाह सर का मैं भी स्टूडेंट हूँ सर। मैं भी एक टाइम आपके जैसा स्टूडेंट था सर के पास। आज मैं यहाँ पर एक पोजीशन पर हूँ आप लोगों की सर के सबकी दुआओं से। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाह रहा हूँ, बच्चों को भी आप ध्यान लगाकर पढ़िए, टीचर्स को रेस्पेक्ट करो। और मैं सर सबको भी, आप बच्चों को ऐसा पढ़े फ्यूचर में लोग आपके सामने आकर खड़कर आपके फैसले हक के लिए लड़े, ऐसा आप पढ़ाइए सर बच्चों को, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मुझे वसीला टीवी वालों को एक मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम, अच्छी एक्टिविटी से मुसलमानों को कर रहे हैं लोग और मुझे फंक्शन में आने का मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया सर आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मोहम्मद अलहाज इलियास साहब जो स्टेट टीचर्स यूनियन के मोतमद उम्मी हैं, मैं उनसे अदबन इल्तिमास करता हूँ कि आए मुख्तसर तौर पर अपने ख्यालात का इजहार करें। सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी, तमाम हाज़रीन इकराम, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त मुतन क्या है, सिर्फ 2 मिनट का। तो मैं सबसे पहले आज वसीला टीवी की जानिब से ज़िले भर के तमाम असातिज़ा को जो बेहतरीन अंदाज में अपनी खिदमत अंजाम देते हुए, इसके साथ साथ जो उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो कौम की मदद के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, गाँव की खिदमत करते हुए यहाँ आए हैं। मैं उन तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और जिम्मेदारी आपकी बड़ी है, तो आप एक मॉडल की हैसियत से आपको देखा जाएगा। तो आप तमाम लोगों से ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में और बेहतर अंदाज में हम खिदमत करने वाले बनेंगे। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की यौम पैदाइश बहुत बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है हैसियत यौम असातिज़ा। तो बच्चों से मैं ख्वाहिश करता हूँ, तो बच्चों पहले हमारा दिन आया, तो बच्चों मतलब टीचर्स का दिन आया, तो आने वाले दिन नवंबर में 11 तारीख को इंशाल्लाह आपका दिन आएगा। तो पहले आप एहतराम करना सीखो, आपसे मोहब्बत शफक़त जिस तरह करना असद इंशाल्लाह आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। जो मौका मुझे दिया गया आप तमाम लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हुआ खुदा हाफ़िज़। हरदिल अजीज़ जनाब एसबी अमजद बादशाह साहब से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पहले में यौम असातिज़ा के मौके पे जितने भी असातिज़ा यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हुआ, और फिर एक बार ये नजमुल अमीन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल और वसीला टीवी के जानिब से आज ये यौम असातिज़ा यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा आदाब। टीचर्स आर दी बिल्डर्स ऑफ द नेशन। बगैर टीचर के कोई मुल्क या कोई बिल्ड नहीं हो सकता है। बोलता आप सब क्या है, आप सब मुल्क के नौजवान हैं, होने वाले उभरते हुए नौजवान हैं। आपका डेवलपमेंट ये हिंदुस्तान का डेवलपमेंट है, ये एक टीचर ही इसको संवार सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। एक जौहरी है, जौहरी क्या करता है, एक हीरे को, हीरा क्या है बोले तो कहीं पे भी जमीन में कहीं पे भी मिलता हो, वो पत्थर रहता हो, पत्थर को देखने के बाद उसको हीरा कोई समझ नहीं सकते।
अगर वो पत्थर को लेके जाके हम एक जौहरी के पास लेके जाते हैं, उसको तराशने के बाद उसका असल रंग बाहर आता है, वो काम करते हैं हमारे असातिज़ा। आपके पास जो काबिलियत है वो काबिलियत को तराशते हैं हमारे असातिज़ा। आपको आपकी काबिलियत को तराश के आपको एक आपके मुस्तकबिल को बनाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बनाते हैं हमारे असातिज़ा। और हमारे शकील अहमद शकील साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात कही। हमारे महात्मा गांधी साहब ने कहा था कि आज़ादी लाना बहुत आसान है, बच्चों के दिलों को समझ के, बच्चों के क्या है कि बच्चों की एक मेंटालिटी रहती। अब एक क्लासरूम में तकरीबन 50 बच्चे रहते, 50 बच्चों में 50 बच्चों की एक जहनियत अलग रहती। उन सब की जहनियतों को पहचानते हुए उनको इल्म देना एक मामूली बात नहीं है। हिंदुस्तान को आजाद करना बोले तो एक प्रोग्राम बना के आगे चलना है, मतलब ब्रिटिश से लड़ना है, कैसा लड़ना है, अहिंसा मार्ग में लड़ना बोल के गांधी जी ने सब लोगों को कहा, उसमें जाके हमारे हिंदुस्तान को आजाद करें। तो ये ऐसी बात नहीं है, 50 लोगों की 50 जहनियत होती, 50 स्टूडेंट्स की। वैसे 50 स्टूडेंट्स की जहनियतों को पहचान के उनको तराशना बोले तो एक मामूली बात नहीं, वो काम करते हैं असातिज़ा। इसके लिए मैं तमाम असातिज़ा को फिर एक बार मैं मुबारकबाद पेश करता हुआ, और हम सब असातिज़ा की इज्जत करना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं माशरे में हम भी जब पढ़ते थे, हम असातिज़ों की बहुत इज्जत करते थे। जब असातिज़ा स्कूल में आते थे, क्लासरूम में कॉरिडोर में एंटर होते बोले तो क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाते थे। आज वो माहौल नहीं है। आज माँ बाप भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि हमारे ज़माने में असातिज़ा अगर हम होमवर्क नहीं करके जाते, एक एग्जाम्पल मेरा ही है, मैं उर्दू स्टूडेंट नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ। मेरे को तेलुगु बोले तो मैं थोड़ा तेलुगु में वीक हूँ, इसके लिए तेलुगु टीचर अगर आती है बोले तो मेरे को क्लासरूम में बहुत वो होमवर्क देती हूँ। होमवर्क हम ठीक तरीके से नहीं करके गए तो भी वो क्या क्वेश्चंस पूछते कि हमें उसे सवाल पूछे तो उसे जवाब देना। अगर हमें सवाल बराबर नहीं जवाब दिए तो हमारे तेलुगु टीचर इतनी बड़ी लकड़ी लेके आते थे, ऐसा हाथ रखने के बाद ऐसा हाथ नहीं, ऐसा हाथ रखना, यहाँ पे मारते थे। वो आज को भी हमको याद है। उनकी बदौलत आज हम तेलुगु में कुछ बात कर लेते हैं बोले तो आज वो मारा पढ़ने के बाद मैंने तेलुगु बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। आज कई स्टेजों पे बैठ के भी आज मैं तेलुगु में अच्छी तरीके से मैं बात कर सकता हूँ बोले तो वो क्रेडिट हमारे तेलुगु टीचर को जाता है। इसलिए हमारे असातिज़ा को हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज वैसा माहौल नहीं है। अगर कोई असातिज़ा अपने एक बच्चे को अगर वैसा मारे तो दूसरे दिन ही फौरन अपने माँ बाप आ जाते, क्या टीचर हमारे बच्चों को ऐसा मार के अंगलियां सब फूक गई बोल के। हमें घर में भी बोलने के लिए शर्माते थे, अगर घर में जाके बोले तो फिर वहां 2 मार पड़ती, घर में फिर 2 मार पड़ती। उसके लिए हम घर में बोलने के लिए भी हमें वो हिम्मत नहीं कर सकते थे। एक बार एक मौका है ऐसा, स्कूल में हमको क्रिकेट का बहुत शौक था। एक दिन क्या करे, दोपहर से स्कूल उड़ा मार के म्युनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलने के लिए चले गए। हमारे हेडमिस्टर साहब बहुत एकदम स्ट्रिक्ट, अमला मेरी बोल के निर्मला कॉन्वेंट की हेडमिस्टर साहब थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारा अटेंडेंस मंगा के हम तकरीबन हमारी क्लास से 10-12 लोग क्रिकेट बोले तो 12 लोग ही खेलते, पूरे 12 लोग दफार से स्कूल उड़ा मार के ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेले थे। वो दिन दोपहर में एकदम अटेंडेंस बहुत कम था, 50 के स्ट्रेंथ में 12 लोग कम हो गए तो बहुत कम दिखते ना। वो देखने के बाद दूसरे दिन सबको बुला के उन्होंने कोई मार नहीं मारा, उन्होंने ये पनिशमेंट दिया कि हमारे ग्राउंड में पूरा बालू रहती थी, पूरा रेती रहती थी, वो रेती में 2 दिन ये क्या बोलते हैं घुटनों के बल 2 दिन खड़ा करे, सुबह से लेके स्कूल के टाइमिंग से लेके स्कूल एंड होने तक 2 दिन ऐसा खड़ा करे।
जब इंटरवल होती पूरे स्कूल के बच्चे आते हैं, हम के वो घुटनों के बल नील डाउन करे हुए रहते थे। इससे वही पहला पनिशमेंट था और वही लास्ट पनिशमेंट था। और क्या बोले, आपके पेरेंट्स को बुला ले, क्या बोले पहले क्या बोले हमारे हेडमिस्टर साहब, ये अगर पनिशमेंट आपको नहीं चाहिए तो आपके पेरेंट्स को बुला ले, क्या बोले। तो हमारे को ये डर था कि हमारे पेरेंट्स को जाके बोले तो वहां पे और मार पड़ती, बोल के हम पनिशमेंट को अग्री कर लिए। पेरेंट्स के पास बोलने के लिए भी हमें हिचकिचा के पनिशमेंट को कबूल करते हुए 2 दिन पनिशमेंट किए। ऐसे थोड़े स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने के बाद आज हम ये आज कुछ भी आज जो भी हम हैं बोले तो वो सब वो डिसिप्लिन एजुकेशन हमको जो मिला है उसकी बदौलत आज हम यहाँ पे ऐसे स्टेज पे बैठ के आज को आप सब लोगों को कुछ बातें बोल रहे हैं बोले तो वो दौर से हम गुजरे हुए हैं। जो तकालीफ जो थे हम सब उसके गुजरने के बाद आज ये स्टेज पे हम आके हैं बोल के आप सबसे गुजारिश करता हुआ आप लोगों से बच्चों से यही कहता हूं कि आप हमारे उस्तादों की हम बहुत इज्जत करना चाहिए। पहले हमारा इस्लाम एक पाक और साफ सुथरा मजहब है। हमारे इसाक अली साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। पहले हमारे इस्लाम में शुरुआती लफ्जी पढ़ो। हमारे इस्लाम में भी इल्म की बहुत अहमियत है। हमारे पहले उस्ताद हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पहले उस्ताद हैं जो उन्होंने हमारे इस दुनिया में हमको रहने का सहन हमको बताया और सब लोगों को एक रोल मॉडल हम सब मानना चाहिए। आज ये जो असातिज़ा का यौम असातिज़ा बनाते हैं हमारे हिंदुस्तान के एक सेकंड प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन साहब। उनके यौम पैदाइश को हम ये क्या बोलते हैं यौम असातिज़ा मनाते हैं और उनको भी हम एक रोल मॉडल बना के हम आगे चलना है। एक ये प्रेसिडेंट बनने के पहले उन्होंने भी एक वस्ताद थे, एक मामूली तबके से आए हुए एक मामूली एक असातिज़ा थे। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट के बाद सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। वैसे कई लोग हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो हमारे दस्तूर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दस्तूर है, वो दस्तूर लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब भी एक उस्ताद हैं। उसके बाद हाल ही में हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, आप सबको मालूम है, हर कोई जानता है आप APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी एक उस्ताद हैं। उस्ताद के बाद आज हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट के ओहदे से उतरने के बाद भी उन्होंने अपना पेशा नहीं छोड़ा। कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके उन्होंने बच्चों की तालीम दी, बच्चों से बहुत प्यार था उनको और आखिरी दम तक भी आखिरी लेक्चर देते हुए उनकी वफात भी हुई। ऐसे शख्स को भी हम एक रोल मॉडल बना के आगे चलना चाहिए। असातिज़ा का एक मुकाम ऐसे एक मुबारक ऑक्यूपेशन है इनका। ऐसे हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हमारे असातिज़ा के हाथों में है। तमाम फिर एक बार यौम असातिज़ा के मौके पे तमाम असातिज़ा को सबको मुबारकबाद के पेश करता हुआ तमाम बच्चों को मेरा आदाब कहता हुआ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, असातिज़ा इकराम, अब एक अहम और अच्छी एक रस्म है। मेरी मुराद है तहनीत जनाब मोहम्मद सिबातुर रहमान जो हाल ही में ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल मार्केट रायचूटी में अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि असातिज़ा का ऐलान करें। जनाब महबूब शरीफ साहब से गुजारिश करता हूं जो काजी नैना मंडल नरसापुरम से ताल्लुक़ रखते हैं, आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि वहाँ पर तशरीफ़ लाएं और तमाम मेहमानान से मेरी अदबन गुजारिश है कि आपको तहनीत पेश करें और आपको जो है फुल स्टेट करें।
हमारे एमएलए साहब का, हमारे मोहम्मद अली साहब का, इसाक अली साहब का, महबूब पीर साहब का और वसीला टीवी के डायरेक्टर्स का और तमाम असातिज़ा जो आज यहाँ पर जिनकी तहनीत हुई है, उन सब का मैं तहे दिल से वसीला टीवी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ।